फैक्ट्री से पहले कपड़े यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद फिर कटिंग हाउस भिजवा दिए जाते हैं। और अगर डिलीवरी हमें बहुत अर्जेंटली करनी पड़े तो कपड़े हम खुद छोड़ के आते हैं। ओके, आई टेल यू समथिंग। और हाँ, यहाँ के वर्कर तब तक काम नहीं करते जब तक कि आप खुद उनके सर पर चढ़ के चीखे चिल्लाए नहीं, वरना तो किसी को काम की कोई फिक्र नहीं होती। और अब चेरी सीजन शुरू हुआ है तो समझ लो हमारी दिन रात यहीं कटने वाले हैं। सो वी हैव टू हैंडल दिस। उफ, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की जरूरत क्या थी? इस चेरी सीजन में मैं तो अपने आप को कोसता हूँ। वो लड़की शोकेस वाले दिन आई थी, प्रोजेक्ट दे गई थी, मैंने तो कचरे में फेंक दिया था उसे। पता नहीं मैडम की नजर कहाँ से पड़ गई उस पे। मैंने तो हजारों डिजाइन दिखाए थे मैडम अनम को, पता नहीं क्या दिखाई दिया उनको उस लड़की में। यानी वो तो लड़की मेरे पीछे ही पड़ गई है। सुनो, प्रेजेंटेशन भी उसी ने देनी है ना? अरे हाँ भाई, अनम मैडम के इस फैसले से मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई सच्ची में। डरो नहीं, वो नहीं कर सकती, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। प्रेजेंटेशन ही करनी है ना तो मैं उससे बेहतर कर सकती हूँ। देखो जरा, उस जैसी लड़की अब यहाँ सिंड्रेला बन के घूमा करेगी। वेट अ सेकेंड, तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे एरिया में कोई फिश रेस्टोरेंट है क्या? हाँ, यकीनन होगा। क्यों? बस समझो तुम्हारा मसला सॉल्व हो गया। कैसे? मैं तुम्हें आज रात का स्टार बना के रहूंगा। कम विद मी। यानी कॉन्फिडेंस हर प्रेजेंटेशन की बुनियाद होती है, क्यों जाविया? बिल्कुल ठीक। हर जुमला क्लाइंट की आंखों में आंखें डालकर कहना होगा। एग्जैक्टली, किसी को बिल्कुल भी पता न चले कि तुम कितनी कंफ्यूज्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, चलो कोई एक जुमला सोचो और मेरी आंखों में देखकर कहो। हाय, मैं क्या कहूँ? चलो तुम बताओ। अरे यार, कुछ भी, जो भी तुम्हारे माइंड में है वो बोलो। मसलन, आई लव यू। हाँ, ये जुमला सही है। अब मेरी आंखों में देखकर यकीन दिलाओ कि तुम मुझे चाहती हो। मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे यार, एक जुमला ही तो है, चलो हिम्मत करो। चलो शुरू करते हैं। ओके, मैं कह देता हूं, जावियार, आई लव यू। थैंक यू पार्टनर, ये बात तो मुझे बचपन से ही पता है। तुमने देखा, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तुम्हें यकीन आ गया ना जाविया? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी मोहब्बत पे यकीन आ गया है मुझे। अब बोलो, कहाँ मुश्किल है यार? अब तुम्हारी बारी है, शुरू करो। ये मुश्किल है अयाज। इतना मुश्किल भी नहीं है। आई लव यू। यानी अजीब उखड़ा उखड़ा सा था। तुम्हें क्या लगा? जरा मेरे सामने कह के देखो। आई लव यू। मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है पार्टनर। हाँ, अजीब सा तो है। लगता है ये हम दोनों से मोहब्बत नहीं करते। रियली यार, तुम दोनों मेरे दोस्त हो। हाँ हाँ, हमें पता है। अच्छा, अब इसे जाने भी दो, आज के लिए इतना सबक काफी है। सही कहा तुमने, बहुत सिखा दिया हमने। अब दोनों मेरा पीछा छोड़ो, मैं जा रही हूँ। ओके सेनोरिटा, घर जाके आराम करना। ओके, तुम दोनों का बहुत शुक्रिया प्रैक्टिस के लिए। यू मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। बिल्कुल ठीक होगा, मैं जानता हूँ। हाँ, जरा ये बताओ, हम में से जीता कौन है आज? ये हार जीत का मामला नहीं है, दोस्ती का है। मैं बस मैं जरा एक काम है। हाँ सही कहा, बिल्कुल ठीक। ठीक है, टेलीफोन, आई मीन। हेलो। हेलो डियर, लंच पे चले क्या? एक्चुअली आज मैं तुम्हें कहीं और ले जाऊंगी। तुमने रिजर्वेशन करवा ली है क्या? अगर मतलब कहो तो मैं रिजर्वेशन करा लूं। नहीं, तुम रहने दो, आज सब कुछ मैं संभाल लूंगी। ओके, फिर आज लंच तुम्हारी तरफ से। तुम्हें मैसेज
देती हूँ एड्रेस, ओके? श्योर, लेकिन मैं तुम्हें पिक कर लेता। ठीक है, आ जाओ। ओके, बाय। बाय। शाइमा, आज तुम ये पहनोगी, ओके? थैंक्स अ लॉट। किसी की नजर न लगे। माशाल्लाह, मेरी बेटी अच्छी लग रही है। मामा, आज का दिन बहुत अहम है मेरे लिए, दुआ कीजिएगा। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी मेरी बच्ची। चलो जाओ आप। ये लड़की कहाँ जा रही है? उसकी प्रेजेंटेशन है आज। देखो कैसे अमीरजादियों की तरह जा रही है। अम्मी, ड्राइवर तो मुझे भी लेने आता है। रजा का ड्राइवर आता है, तुम्हारे लिए लड़के आते हैं, उसके लिए मुलाजिम। अम्मी, ऐसा कब तक रहेगा? हाँ, बचपन से मेरा कंपैरिजन करती है उसके साथ। तुमने तो कहा था कि तुम उसके साथ काम करती हो, तो तुम्हें लेने क्यों नहीं आए? एक्सक्यूज मी, हम कहाँ जा रहे हैं? यही शॉर्टकट है मैम, हम अंडरग्राउंड पास से ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन होटल तो दूसरी तरफ नहीं? जी हाँ, इसी तरफ है। मुझे तो आज की यही जगह बताई गई है। यकीन नहीं हो तो शामिर सर से पूछ ले। इस रास्ते पर तो बहुत ट्रैफिक होता है ना? अल्लाह करे ना हो, देख लेते हैं। हेलो। हाँ, अरे बहुत खूबसूरत लग रही। तो बताओ फिर कहाँ चलना है? हम पहुंच गए हैं, प्लान में कोई चेंज नहीं है। शाइमा, हाँ? क्या हुआ तुम्हें? क्या कोई बहुत जरूरी मैसेज है? हाँ, वो मेरी एक फ्रेंड का मैसेज है। वाओ, यानी बड़ी दोस्तियां हैं आपकी। वेरी गुड। हाँ, ये तो है। तुम्हें तो पता है ना मैं कितनी फ्रेंडली हूँ। वो तो हो। कहाँ रह गई ये लड़की? अरे माइकन, मेरी भी ड्राइवर से बात हुई है, उसने कहा अभी तक नीचे ही नहीं उतरी है। कैसा बच्चों जैसा एटीट्यूड है। जो लड़कियाँ प्रिटी नहीं होती उन्हीं को इतना वक्त लगता है। मुझे तो मेकअप की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। कॉल मिला के दो मुझे, कॉल मिला के दो। जल्दी करो, फोन दो मुझे। जी अनम मैडम, आखिर कहाँ रह गई हो तुम? हम ब्रिज पर हैं मैम, हम जल्द पहुंच जाएंगे, आप फिक्र मत करें। ये कौन से ब्रिज की बात कर रही हो? और ये कौन से ब्रिज पे पहुंच गई है? शायद लोकेशन चेंज हो गई है। मेरी बात सुनो गौर से लड़की, ना ही लोकेशन चेंज हुई और ना ही प्लान। मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुम 5 मिनट में नहीं पहुंची तो तुम्हारी जॉब खत्म हो गई। समझ गई तुम? वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आइए आइए आइए। आप लोग क्या लेना पसंद करेंगे? नहीं, हमारे पास इतना ज्यादा वक्त नहीं है। असल में हमें मिलान जाना है। जितनी जल्दी प्रेजेंटेशन हो सके उतना बेटर है। हाँ, ठीक है। लोकेशन तो चेंज नहीं हुई। मुझे जल्दी होटल पहुंचाओ, मुझे देर हो रही है। गाड़ी खराब हो गई। क्या क्या? इसमें मेरी गलती क्या है? अब मैं क्या करूंगी? क्लाइंट्स वहाँ पर पहुँच चुके हैं, अब आप मुझे खुद बताएं मैं कैसे पहुँचूंगी वहाँ पर? नहीं, इंजन गर्म हो गया है, गाड़ी का काम करवाना पड़ेगा।
ये आप क्या कह रहे हैं? अब मुझे ये बताएं टैक्सी कहाँ से मिलेगी यहाँ से? अल्लाह ही जाने। मैम, संडे को टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है, आपको वेट करना होगा। या अल्लाह, मैं क्या करूंगी? इमरे, फिजा मुझे माफ कर देना प्लीज। क्या यार, इतना अच्छा ट्रैक चल रहा था। जीनिया की कॉल है। हाँ कहो जीनिया। एमरे, ये ड्राइवर मुझे पता नहीं कहाँ पर ले आया है। आज मेरी प्रेजेंटेशन थी एमरे। हाँ मैं जानता हूँ, फिजा बता रही थी मुझे सुबह। सब खैरियत? प्लीज मुझे यहाँ से जल्दी ले जाओ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। ठीक है, तुम मुझे अपनी लोकेशन बताओ फौरन। वो जो जॉन सर्कल है ना, उसके साथ जो एक ब्रिज है वहाँ पर हूँ मैं। नहीं बल्कि रुको 1 मिनट के लिए। फ्लावर स्ट्रीट 9। तुम ढूंढ लोगे ना? हाँ ठीक है मैं ढूंढ लूंगा। तुम वहाँ से कहीं नहीं जाना, ठीक है? मैं वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच एमरे। क्या हुआ? हमें जीनिया को पिक करना होगा। ओके, अभी हमें काम की बात करनी चाहिए, तो क्यों ना अभी हम प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लें। इससे पहले कि हम प्रोजेक्ट की बात करें, मुझे याद आ गया कि आपका वो एक जो स्पॉन्सर्ड शो था वो मैंने देखा था। बहुत अच्छा शो था, बहुत हिट हुआ था। कितने लोगों ने अटेंड किया था, है ना ओलजे? और उसकी जो हीरोइन थी, उसके कपड़े बहुत ही अच्छे कपड़े थे। वो क्या बताऊं मैं, मुझे बहुत पसंद आए। हाँ। दैट वाज सुपर्ब। और बताइए आजकल कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है? वेलकम। बहुत शुक्रिया। शायमा नाम है मेरा, मेरे नाम से यहाँ रिजर्वेशन होगी। मैं पूछ के बताती हूँ। तो इनकी प्रेजेंटेशन यहाँ हो रही है, तुम्हें पता था क्या? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं। मुझे कैसे पता होगा? तो जीनिया कहाँ है? मैंने उसकी बहुत हेल्प की है इस प्रेजेंटेशन के लिए। प्रेजेंटेशन में हेल्प की है? हाँ। पता नहीं डियर, शायद अभी तक पहुंची ना हो, है ना? चलो चल के हेलो करना चाहिए। नहीं, अभी वो मीटिंग के बीच में है। वैसे भी हम तो यहाँ अकेले एंजॉय करने आए हैं ना, राइट? ठीक है। प्लीज आप लोग मेरे साथ आइए। हाँ। जीनिया तुम ठीक हो ना? सॉरी, मेरी वजह से तुम लोगों का प्लान खराब हो गया, पर मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। यकीन करो, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन ऐसा क्या हुआ है, बताओ तो। तुमने अच्छा किया कि हम दोनों को यहाँ पे बुला लिया, लेकिन तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम किस गाड़ी में थी और यहाँ कैसे पहुँची हो? ये लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। बस ये बताओ कि कालमिस के पास कोई फेमस सी फूड है? कालमिस के पास सी फूड रेस्टोरेंट? चलो तुम एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो, हम ढूंढ लेंगे। ओके, हमें वहाँ फौरन पहुँचना है। कहानी सुने। एक दफा मैंने एक कहानी पढ़ी जिसका हीरो ब्लैक सी रीजन से गुजर रहा था कि अचानक से उसका पाँव एक बोतल में आ गया। उसे कोई ख्याल नहीं रहा, वो तो बेखबर था कि अचानक से एक जिन सामने आया। जिन ने कहा कि मुझे अपनी कोई ख्वाहिश बताइए आप। ओलजे, उसने पता है क्या कहा? उसने कहा मुझे एक ही चीज चाहिए, आपकी माफी। मैंने जब ये कहानी पढ़ी तो मुझे तो बहुत फनी लगी। मतलब
मुझे माफी चाहिए, मुझे आप माफ कर दें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये क्या बात हुई? मेरे ख्याल से अभी हमें निकलना चाहिए क्योंकि हमारी फ्लाइटें मिस हो जाएगी। मिस्टर ऑल्पर, एक्चुअली जिन्हें ये प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है वो ट्रैफिक में फंस गए हैं। थोड़ा सा और टाइम अगर आप दे पाए तो अच्छा होगा। सही कहा। ये रोड तो देखो, अब यहाँ क्या हो गया है? उफ अल्लाह, अब मैं क्या करूं? क्या कर रहे हो एमरे? फिक्र नहीं करो, हम यहाँ से निकलते हैं। एमरे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। साइड मिरर टूट गया और तुम कह रहे हो कि कुछ नहीं हुआ? हाँ ठीक है फिजा, इस वक्त सीनियर को पहुंचाना बहुत जरूरी है, फिर देख लूंगा मैं। सर आप चाय लेंगे या कॉफी? नो थैंक्स, हम वैसे भी निकल रहे हैं, फ्लाइट ओके सर। ऑल्जे, तुम उस लड़की को अभी और इसी वक्त फायर कर दो। आइंदा मेरे स्टोर के आसपास भी नजर ना आए वो मुझे। ऑफ कोर्स मैडम। हेलो, बिल प्लीज। शायद वो लोग मुझे बुला रहे हैं टेबल पे, मैं अभी आती हूँ। हेलो, मैं शाइमा हूँ। हेलो हेलो। थैंक यू सो मच। अल्लाह करे टाइम ज्यादा ना हुआ हो। हाँ जल्दी जाओ, बेस्ट ऑफ लक। लेट तो नहीं हुई मैं? आई एम सो सॉरी स्वीटहार्ट, इट्स ऑल ओवर। तुम बहुत लेट हो गई। बाय द वे, यू आर फायर्ड। क्या? जीनिया, सरप्राइज। मैं घर पे चिल कर रहा था लेकिन मुझसे बैठा नहीं गया। बताओ कैसा रहा? आई थिंक सब अच्छा हुआ होगा। तुम ठीक तो हो जीनिया? अच्छा हुआ तुम आ गए। बेटा तुम क्यों खामोश बैठी हो? कहाँ गुम हो? देख रही हो 3 दिनों से काफी परेशान हो तुम। क्या हुआ तुम्हें? ना कुछ खा रही हो ना बाहर जा रही हो। बात क्या है आखिर? तुम्हारे सारे दोस्तों से भी झूठ बोलना पड़ रहा है। तुम अपने साथ सही नहीं कर रही हो बेटा। तुम्हारी लक ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो क्या हुआ? लक की बात नहीं है मामा, बेवकूफी थी उस ड्राइवर की, वरना जॉब से नहीं निकाली जाती मैं। सीनियर तुम्हारे नसीब में नहीं थी। मामा ऐसे तो मत कहें, इससे तो बेहतर है कि आप खामोश रहकर मुझे सपोर्ट करें, जैसे हमेशा मैं करता हूँ। हाँ मेरे मोटू, मैं चलती हूँ, लेट हो गई हूँ। कहाँ जा रही हो? क्लास है मेरी।
रुकिए रुकिए, हमारे सवालों के जवाब दें। क्या हो रहा है ये? मिस जीनिया, क्या आप हमारे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? कैसा जवाब? बताया जा रहा है कि आप खो गई, क्या आप इस बारे में कुछ कहेंगी? कुछ बोलें। क्या मतलब, क्या कह रहे हो तुम? मैं समझी नहीं। आप नहीं कोई फोन का जवाब दे रही हैं, क्या आप इतनी दुखी हैं? जाओ, ये मजाक किसी और से करो, मुझे कुछ नहीं हुआ। रास्ता छोड़ो मेरा। तो आपके ख्याल में ये सारी खबरें गलत हैं? मैं अभी जाके तुम लोगों की माँ को शिकायत करती हूँ। मिस चलो जीनिया भागो। मैदान छोड़कर भाग रही हैं। मैं मैदान छोड़कर नहीं भाग रही, मेरी बस निकल जाएगी। मिस जीनिया बहुत डरपोक हैं। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? मिस जीनिया आखिरकार बाहर आ गई हैं। ये है आज की ब्रेकिंग न्यूज। अपनी जुबान को लगाम दो, हटो रास्ते से। नहीं, हम नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। हमें अपने सवालों के जवाब चाहिए। बताएं बताएं, हमें क्यों नहीं बताती? आखिर क्या बात है? हटो, जीनिया, अरे हमें जाने दो सवालों के मुझे। जवाब चाहिए। एक्सक्यूज मी, प्लीज एक्सक्यूज मी, रास्ता दीजिए। मिस जीनिया बाकी वजाहत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगी। चले मिस जीनिया। ऑफ कोर्स, मैं क्यों भूल गई तुम जैसे पागल को? तुमने ही सिखाया ना इस अभिनय। कम ऑन, बैठो। छोड़ दो मुझे। ये लो बच्चा लोग। लाओ यार, मुझे भी दो। चलो चलो चलो, रुको, मुझे भी दो, रुको। तुम ऐसे क्यों हो आखिर? तुम नॉर्मल एक्ट नहीं कर सकते हो क्या? फनी था, हंसी भाई, कुछ बुरा हुआ क्या? आई कांट बिलीव कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। यकीन करो मैं ऐसा ही हूँ, अनबिलीवेबल, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उफ मेरे खुदा, मुझे हिम्मत दे, मुझे सब्र दे। आमीन मेरी जान, आमीन। अयाज, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा मूड ठीक नहीं है। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी से मिलना नहीं चाहती, मैं सीरियस हूँ। तो अब मैं तुम्हारे लिए किसी हो गया। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। बॉयफ्रेंड को इतने दिन कैसे अवॉइड कर सकती हो? ये ब्रेकअप का रीजन बन सकता है। मैं इस वक्त किसी किस्म के मजाक के मूड में नहीं हूँ। जीनिया, तुम तो बस एक बदरू बन गई हो और तुम्हें जिंदगी में वापस मैं लाऊंगा। शुक्रिया तुम्हारा, बल्कि बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं कुछ और दिन ऐसे ही बदरू बने रहना चाहती हूँ। चलो ठीक है, सुनो, एक सरप्राइज है मेरे पास जो तुम्हारा मूड ठीक कर देगा। मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, मुझे बस जाना है। बैठ जाओ। मैंने कहा ना, मुझे जाना है। कितनी खौफनाक आवाज है तुम्हारी। उफ मेरे खुदा। कितने दिन हो गए हम मिले नहीं, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। कब मिलोगे? शाइमा, तुम जानती हो मैं खुद कितना बिजी हूँ आजकल। तो तुम मुझे मिस नहीं कर रहे? करता हूँ, तुम्हें तो पता है, लेकिन आजकल काम का इतना बर्डन है ऑफिस में कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। बर्डन? मैं भी काम ही कर रही हूँ, ऑफिस में हूँ अभी तक। आफ्टर ऑल प्रेजेंटेशन भी तो मैंने ही संभाली थी उस दिन। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, क्या उस दिन वहाँ जीनिया के बारे में कोई बात तो नहीं की उन्होंने? क्यों करेंगी वो? उसे तो जॉब से निकाल दिया, अब उसका यहाँ कोई काम नहीं। वेल, वैसे बहुत बुरा हुआ, उसे बहुत पसंद थी ये जॉब। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, कई दिनों से उसका फोन भी बंद है। यार सुनो, वैसे तो तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुम उसके घर नहीं गई? देखो तो सही, आखिर गायब कहाँ है वो? मैं चाह रही थी कि वो खुद ही थोड़ा सा टाइम ले। यू नो कि अभी बहुत टेंस होगी ना, ड्रीम जॉब थी ना। खैर, आज कोई प्लान है तुम्हारा मिलने का? हाँ डियर, अभी तो बहुत सारा काम पड़ा है, लेकिन मैं भी बाद में इस बारे में सोचूं, लेकिन अभी प्रॉमिस नहीं कर सकता। हाँ ऑफ कोर्स, तुम अपना काम करो। शाइमा नाम है मेरा, मेरे नाम से यहाँ रिजर्वेशन होगी। तो इनकी प्रेजेंटेशन यहाँ हो रही है, तुम्हें पता था क्या? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं, मुझे कैसे पता होगा? तो जीनिया कहाँ है? मैंने उसकी बहुत हेल्प की है इस प्रेजेंटेशन के लिए। प्रेजेंटेशन में हेल्प की है? हाँ। पता नहीं डियर, शायद अभी तक पहुंची ना हो, है ना? शायद वो लोग मुझे बुला रहे हैं टेबल पे, मैं अभी आती हूँ। मूड खराब लग रहा है जनाब का। चलो खैर, डोंट वरी, मेरा भी मूड सेम ही है। क्यों, क्या हुआ? मुझे छोड़ो, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो ये तो शेयर कर लिया हमने कि हमारा मूड ठीक नहीं। फिजा, तुम्हें पता है कल हमारे प्यारे बाबा जान का बर्थडे है? मैं तो बिल्कुल भूल गई थी। फिजा, मुझे मालूम था, क्योंकि तुम आजकल अपने हवास में दिखती ही नहीं हो। लकीली मैं सब अरेंजमेंट्स कर चुका हूँ, कल सब यहाँ मौजूद होंगे। लेकिन मैं जीनिया से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। क्या तुम्हारी बात हुई उससे? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। शाइमा आएगी क्या? इनवाइट तो किया है, लेकिन बाबा उसको देख के क्या कहेंगे इस बारे में मुझे नहीं मालूम। मुझे तो भाई आप खुद श्योर नहीं लग रहे, पहले खुद तो डिसाइड कर लें।
ये क्या नॉनसेंस है फिजा? मतलब एक बात बताएं और सच बताइएगा, यानी आप उसके बारे में किसी डाउट में तो नहीं हैं? देखा, मैं ये बात जानती थी, क्योंकि आप पे अब उसकी असलियत जो खुलती जा रही है ना। और क्या है उसकी असलियत, जरा मुझे भी बताओ। भाई यकीन करें, मैं तो उस पे जरा ट्रस्ट नहीं करती। कौन जाने किसको ये बात बता के कब अपनी असलियत पे आ जाए वो, हत्ता कि अपने करीबी लोगों को भी धोखा दे सकती है वो। मुझे लगता है भाई आपको उससे अलर्ट रहना चाहिए। देखो तो मेरी बहन मुझे कैसे प्रोटेक्ट कर रही है। तुम इसमें मत पड़ो, तुम्हारा इससे कोई कंसर्न नहीं। ओके ओके ठीक है, आपकी मर्जी, पर एक बार सोचिएगा जरूर। तुमने आज कॉलेज नहीं जाना क्या? हाँ जाना तो है मुझे, बस रेडी होती हूँ। चलो ठीक है, जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं ड्रॉप कर दूंगा। ओके ये भी ठीक है। रुको मेरी बात सुनो, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? जल्दी जान जाओगी, थोड़ा सब्र करो। ओ फयाज ओ, तन। तो कैसा लगा तुम्हें? ये क्या है? तुम्हारा सरप्राइज। मेरे लिए खरीदा है? हाँ खरीदा है। और ये फायर सेफ्टी ख्याल से इस्तेमाल करना। अयाज मैंने तुम्हें कहा था कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैंने एक जॉब अरेंज की है तुम्हारे लिए। क्या? सैलरी अच्छी होगी, लेकिन बॉस के साथ डील करना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। अभी तक मॉम को तो कायल नहीं कर सका मैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जॉब कर सकती हूँ। रोजाना आने की जरूरत नहीं होगी, बस आराम से आकर अपने डिजाइन ड्रॉ करना होंगे। ना ही मॉम से डील करना होगा तुम्हें माहाना सैलरी भी मिलेगी यहाँ। परेशान मत हो, इस ऑफिस का एक्सपीरियंस सीवी में ऐड कर सकती हो तुम। जो भी पोस्ट प्रेफर करो वो लिख लेना, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तुम्हारा बॉस सिर्फ मैं हूँ। और हाँ, कभी कभार अपना पीसी ऑन करके मुझे रिपोर्ट्स बना देना, वो बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, निहायत आसान है। वैसे मेरा ऑफिस साथ में ही है। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? इस सब का क्या मतलब है? तुमने मुझे बिल्कुल गलत समझा। तुम्हें लगता है मैं ये सब पैसे के लिए कर रही हूँ? क्या मुझे पैसे की लालच है? और तुम मेरे लिए जाके टेबल ले आए हो? इडियट। ओ जीनिया रुको, मेरी बात सुनो। मैं तो तुम्हारे ही फायदे के लिए कौन सा फायदा? तुम मुझे समझ ही नहीं पा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। या जीनिया प्लीज रुको एक मिनट। यार मुझे बताओ कि हुआ क्या है, मुझसे क्या गलती हो गई? मुझे इस जॉब की जरूरत नहीं, तुम वाकई एक इडियट हो। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि किसी एनवेलप में रकम डाल के दे दो मुझे? लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि तुम जैसे इडियट्स एनवेलप यूज ही नहीं करते, क्योंकि तुम वाकई एक इडियट हो। यार मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा था। लेकिन नहीं कर पाए, नहीं कर सके। मैं समझी थी कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत समझते हैं, लेकिन मैं कितनी गलत थी। मेरे पीछे मत आना अब। फिजा, कैसी हो तुम? आई एम फाइन, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छी बात है, ठीक होना अच्छा होता है। हमारे बीच कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तुम्हें इस तरह बिहेव करते हुए कभी नहीं देखा मैंने, और 3 दिन से तुम मुझसे मिली भी नहीं हो। हाँ, तो फाइनली तुमने मुझे नोटिस कर ही लिया। क्या मतलब है? मतलब कितनी अजीब बात है ये कि अब तुम मुझे नोटिस कर रहे हो। इन सब बातों का क्या मतलब है फिजा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो जीनिया? तुम्हारी फिक्र हो रही थी यार। ठीक हूँ, बल्कि कर रही हूँ। सुबह सुबह किसी ने मेरा बिला वजह मूड खराब कर दिया। इडियट। सुबह सुबह किसने तंग कर दिया? एक काम करो, तुम दोनों मिलकर बैठो और अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करो। मेरी क्लास है, मैं चलती हूँ। हम साथ ही चलते हैं ना? हाँ जीनिया, एक बात बताओ, ये इसको क्या हुआ है? मुझसे नाराज लगती है शायद। मुझे नहीं पता, बहुत दिनों से हमारी बात नहीं हुई। मुझे ड्रॉप करके कहाँ गए थे? हम तो कहीं भी नहीं गए। तुम्हें छोड़ने के बाद मैंने उसे घर पे ड्रॉप कर दिया। घर छोड़ दिया? फिर तो नाराज होगी ना? वो कैसे? उसने तुम्हारे लिए कपड़े खरीदे, तुम्हारे लिए तैयार हुई, और तुम उसे घर छोड़ा है। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा जो तुम कह रही हो। कम से कम उसको एक दफा मुझसे ये कहना तो चाहिए था ना सब। एमरे, लड़कियां कहती नहीं हैं, बस शो करती हैं, समझे? बल्कि तुम्हें खुद समझना चाहिए कि वो क्या चाह रही है।
एक केयरिंग पर्सन हमेशा ऐसे ही करेगा। समझ आ रही है? अच्छा मैं क्लास लेने जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। क्या हो गया भाई, इधर क्यों लेटे हुए हो? बहुत मुश्किल में हूँ यार। यार क्या बताऊँ, आजकल मैं बहुत टेंशन हूँ। सिबिल ने मुझे घर से निकाल दिया, इसीलिए यहाँ पड़ा हूँ। हाँ मगर कैसे? तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? इस दफा मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे ये सजा बाखुशी कबूल है। कबूल है मुझे। हुआ क्या है? यार हम घर पे ही थे, सिबिल और मैं दोनों काउच पे ही लेटे हुए थे, वेब सर्फ कर रहे थे। मैं ऑनलाइन था इंटरनेट पे, एक लड़की ने मुझे ऐड किया और बस फिर मैसेजिंग स्टार्ट हो गई। तुम्हारे बालों का रंग बहुत खूबसूरत है, तुम बहुत हॉट हो। हाँ, इतनी हॉट कि तुम्हें जला सकती हूँ। मैं जल के राख बनने को तैयार हूँ। तो फिर जल्दी से हम दोनों को मिल लेना चाहिए ताकि बात हो सके। आप कहाँ पर हैं? अकेले बैठे हैं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तुम शाम में क्या करती हो? मुझे तुम जैसी बाज़ौक लड़कियां बहुत पसंद है। मेरा अपना पिज्जा कैफे है, क्या तुम मुझे आज शाम वहां मिल सकती हो? अब खुदा ही तुम्हें बचाए। क्यों? जरा बराबर में देखो। तुम तो हो ही घटिया आदमी। यार उसके बाद क्या हुआ? मुझ पे तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो, क्योंकि वो सिबिल ही थी जो मुझे ट्रिक कर रही थी, मुझे बेवकूफ बना रही थी। तो फिर क्या हुआ? बस होना क्या था, उसने मुझे हैरान कर दिया। मेरे घर से निकल जाओ। क्या? मैंने कहा कि दफा हो जाओ अभी। लेकिन जानू मेरी बात तो सुनो। अरे जान जाके उसको कहो जिससे बात कर रहे थे। निकलो यहाँ से। मेरा फोन तो लेने दो। कोई फोन नहीं दे रही मैं तो तुम्हारा। सुनो। चलो निकलो यहाँ से। खबरदार जो यहाँ पर आए टांगे तोड़ दूंगी मैं। मेरी बात तो सुन लो। उफ़ो, बहुत बुरा हुआ यार। तुम भी तो बिल्कुल गधे हो यार, अकल से काम करते हैं। चलो, यानी ऐसा हो जाता है अक्सर, लेकिन आई एम श्योर के बुलंद अंकल की बर्थडे पार्टी पर सब ठीक हो जाएगा। क्या कहते हो तुम? नहीं आएगी, वो बिल्कुल नहीं आएगी। मैं अच्छी तरह जानता हूं उसे। आई विश कि वो आए तो मैं उसे मना सकता हूं। चलो छोड़ो, तुम्हें क्या हुआ यार? क्या मसला है? तुम क्यों मुंह बना के बैठे हो? कुछ नहीं यार, सुबह सुबह ही डांट पड़ गई। किससे? एक ही तो है यार, जीनिया है। आखिर क्यों? यार जो भी हुआ अचानक हुआ। मेरी मॉम ने उसे जॉब से फायर कर दिया और मैं उन्हें मना भी नहीं सकता। यार मेरे ऑफिस में एक पोस्ट खाली थी जो मैंने उसे ऑफर की ताकि वहीं रह के वो अपने डिजाइन्स बना सके, लेकिन उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर चली गई। तुमने अपने ऑफिस में जॉब अरेंज की और कहीं नहीं मिली? हाँ यार, मैंने उसके फायदे के लिए किया। गधे तो तुम भी हो, एक्चुअली मुझसे भी बड़े। ऐसे ही तो टकराते हैं गधे, ख्वामख्वाह की हेल्प। बैड आइडिया था। हाँ बिल्कुल, बुरा नहीं बल्कि बहुत ही हॉरिबल यार। यानी मैं भी एक गधा हूँ। अब खुद को बेवकूफ मत बनाओ, कुछ तो स्पेशल है जीनिया में। ऐसा भी कुछ नहीं है, वो कोई स्पेशल नहीं। जितना मैं उसे जानता हूँ, जीनिया उन लड़कियों में से नहीं है जो ऐसी ऑफर्स को एक्सेप्ट करती हैं। तुम उससे गलत समझ रहे हो मेरी जान। तुम्हारी जिंदगी में कई लड़कियां आके जा चुकी हैं, लेकिन इससे पहले कभी ये हालत नहीं देखी मैंने। अगर ऐसा होता तो मुझे पता लग जाता। तुम्हें कुछ पता नहीं अयाज। मोहब्बत ऐसी बीमारी है जो बता के नहीं आती। अरे छोड़ो ना, क्या फजूल की बातें कर रहे हो तुम मेरे से। अच्छा, तुझे मेरी बातें फजूल लगती हैं क्योंकि मोहब्बत छुपाए नहीं छुपती। यार अब मुझे चलना चाहिए। अयाज, मिलते हैं। याद रखना मेरी बात को। हाँ ठीक है, तुम ऐसा करो कि तुम घर जाओ और जाकर सिबिल को मनाओ। हाँ हाँ जाता हूँ मेरी जान। ओके, गुड बाय। बाय। परेशान कर दिया मुझे इसने। अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और बताती भी कुछ नहीं मुझे। बहुत जिद्दी है वो। जी बिल्कुल, मालूम है। अच्छा, तुम्हें तो बहुत तंग करती थी, है ना? जब गुस्सा आता था तो रूम से बाहर नहीं आती थी। पुरानी आदतें कभी खत्म नहीं होती। तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो, हमेशा की तरह। सबका ख्याल रखते हो अभी तक।
कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन ना जाने अब क्या हो गया। मुझे तो कुछ बताती ही नहीं है, मैं पूछना भी चाहूँ तो नहीं बताती। अब तुम ही बताओ बेटा, मैं क्या करूँ? इसने तो परेशान करके रख दिया मुझे। ओह माय गॉड, लेकिन मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मामला इतना सीरियस हो गया है। वो बहुत सीरियस है। जीनिया ने इस जॉब को हासिल करने के लिए काफी साल इंतजार किया था। उसने मुझे भी कुछ नहीं बताया, मैं ही कुछ हेल्प कर देता। मैं अयाज से बात कर सकता था, क्योंकि अनम आंटी अयाज की मदर है आखिर। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन बेटा जो होना था वो हो गया। आप बिल्कुल भी फिक्र न करें आंटी, मैं कुछ करता हूँ। आखिर जीनिया के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। क्या कोई जानता है कि तारीख में मुजस्मों यानी स्कल्पचर को जगह कब मिली थी? तहरीरी तारीख से भी पहले। इंसान ने जैसे ही जबान और हाथ का इस्तेमाल सीखा, उसने लफ्जों को तस्वीरों और तस्वीरों को मुजस्मों तुम की नाराज सूरत क्यों में मुझसे? ढालना शुरू कर दिया। ये मुजस्मे आगे चल के तारीख इंसानी में खुदा यानी गॉड की तस्वीरी शक्ल बन गए। मैं नाराज नहीं हूँ। मुख्तलिफ मजाहिब के इंसानों ने अपनी अपनी मजहबी तस्कीन के लिए अपने अपने मुख्तलिफ, तुम आज एमरे से भी नाराज थी शायद। और फिर कहीं बुद्ध मत मजहब बना और कहीं ज़ोरानिज्म हाँ, नाराज ही रहूंगी। एक बुनियाद पैदा की गई। अब हम जब भी मुजस्मों की बात करते हैं तो सबसे तुम पहले पागल हो हमारा गई हो ख्याल क्या? रोम की तरफ जाता तुम उसे चाहती भी और बिला वजह नाराज भी हो रही हो। Mythical stories तुम्हें एक फैसला में कर लेना चाहिए। खुदाओं और उनके मुजस्मों के बारे में बहुत जिक्र मिलता है, और इसी चीज को बुनियाद बनाकर रोम के तमाम मुसव्विरों पहले तुम अपने आप को देखो। और तुम लाइक भाई को करती हो और टाइम स्पेंड अयाज के साथ करती हो। तुम खुद भी एक फैसला कर लो और मुझे बता दो। हजार कहानियां मौजूद हैं, लेकिन हर कहानी की बेस आर्ट और पिज़्ज़ा। स्कल्पचर ही है। अगर आप आज की तारीख को पिज़्ज़ा। पुरानी तारीख से अलग करना चाहेंगे तो आपके लिए तारीख में आई एम से सॉरी यार, आर्ट मैंने को ऐसी बात की। निकालना बहुत मेरा कुछ और मकसद था यार। कोई बात नहीं। क्या बातें हो रही हैं? बेटा बेहतर है कि पढ़ाई पर तवज्जो दीजिए। आज की क्लास में हम लोग रोमन अगर और उन्होंने पढ़ लिया कैथोलिक तो क्या दोनों की हिस्ट्री उन्हें क्या पता चलेगा अयाज कौन है, एमरे कौन है? गेट रेडी। ये वाला? आई डोंट नो, बहुत ज्यादा डार्क है ये, अजीब डिप्रेसिंग सा, बिल्कुल काला। मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे बाबा, ये ब्लैक लाइट से ही है। शायद, पता नहीं। किस कदर बोरिंग काम। वेलकम मिस्टर ज़ावियर। हाँ थैंक यू ओलजे। कैसे हो तुम? मुझे पता है तुम मुझसे ही मिलने आए हो ना यहाँ। हाँ समझो, मैं एक सरप्राइज ही देना चाहता था। क्या मिसेस अनम है यहाँ? क्यों, कोई काम है अनम से? अनम नहीं, मैडम अनम। ओके ओके ठीक है। मैं जीनिया के सिलसिले में बात करना चाहता था। मैं जानता हूँ वो मुझे कभी मना नहीं करेंगी। लेकिन अनम मैम तो कहीं बाहर गई हैं। ठीक है। मैं इंतजार कर लेता हूँ, तुम लोग अपना काम करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से इसका कोई फायदा नहीं है मिस्टर ज़ावियर, क्योंकि अभी वो वापस नहीं आएंगी। हाँ अगर तुम कहते हो तो मैं फिर कभी आ जाऊंगा। वैसे भी डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। अनम मैम से जीनिया की बात मैं कर लूंगी। तुम कर सकती हो? हाँ क्यों नहीं। आप जरूर कोई गलत फहमी हुई है, वरना जीनिया ऐसी तो नहीं है। मैं और ओलजे संभाल लेंगे। क्यों ओलजे? हाँ हाँ, हम कर लेंगे। यार फिर तो मामला ही सॉल्व हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर। अरे हाँ, हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हम अनम मैम से बात कर लेंगे। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। जीनिया की हेल्प करने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हेलो प्रोफेसर, आईटी डिपार्टमेंट कहाँ है? प्रोफेसर? माफ कीजिएगा, मैं समझा प्रोफेसर हैं। हे बात सुनो। हाँ हाँ इधर आओ। एक जबरदस्ती मेंबरशिप, एक टॉप क्वालिटी स्पोर्ट्स सेंटर, पार्टनरशिप चाहिए होगी। जब इन स्कल्पचर्स पे गौर किया जाता है तो इनमें सबसे अहम चीज इमोशन, एक्सप्रेशन इन पॉस्चर। अब यहाँ पर सिर्फ एक्सप्रेशन और पॉस्चर काउंट नहीं करता,
यहाँ पे वो मटेरियल भी काउंट करता है जो स्कल्पचर को बनाने के लिए हासिल किया गया है। अगर आप गौर करें तो आपको तुम्हारा पता दिमाग चलेगा खराब कि तो नहीं हो रोम गया में क्या? जितने ये भी क्या हुलिया मुजस्मे बना के बनाए आए हो गए तुम? हैं, एक्सक्यूज मी, एक तो आप लेट आए हैं, ऊपर से क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं। बेहतर है कि अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दीजिए। प्रोफेसर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं तवज्जो दूंगा, अगर ये मेरी दोस्त मेरा साथ देंगी तो। मैं कैसे साथ दे सकती हूँ तुम्हारा? और वैसे भी तुम यहाँ के स्टूडेंट नहीं हो, तुम्हें समझ आई? प्रोफेसर इसको यहाँ से बाहर निकाल दे। तुम अपनी एज तो देखो जरा। मेरी प्यारी दोस्त जीनिया, पता नहीं तुम किसकी बात कर रही हो। प्रोफेसर, मैं हल्फ उठाता हूँ, मैं सिर्फ 18 साल का हूँ, अभी तो बर्थडे भी नहीं आई। तुम चाहो तो और झूठे बन जाओ। ओके, साइलेंस, बैठ जाइए। और अब अगर क्लास को डिस्टर्ब किया तो मैं आपको बाहर निकाल दूंगी। ओके क्लास, अब हम रोम के मुख्तलिफ मुजस्मा साजों और आर्टिस्ट के बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। इस तुम्हारे लेक्चर दांत के क्यों बाद निकल रहे हैं? मैं उम्मीद इसकी करती शक्ल हूँ होती कि है अगली यार। क्लास में आप सब मुझे अपना अपना मुकम्मल असाइनमेंट पेश करेंगे।